मध्य प्रदेश में अपनी सरकार कायम रखने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए सारे समीकरण साध चुकी है। दोनों पार्टियों की कोशिश है कि एमपी की सत्ता पर फिर से वापसी हो जाए। चुनावी तैयारियों के बीच दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने भरोसेमंद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। इस बीच जिस एक सीट को लेकर खूब चर्चा है, वो सीट है इंदौर जिले की राऊ विधानसभा सीट। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से इस बार वही दोनों उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है जो 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में भिड़े थे। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक और अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी को इस क्षेत्र में लगातार तीसरी बार मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता मधु वर्मा पर दूसरी बार दाव लगाया है। राव सीट का समीकरण आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं दोनों उम्मीदवारों की। जीत की हैट्रिक लगाएंगे जीतू। इंदौर जिले की राऊ विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं। उन्हें संगठन का भी अच्छा खासा अनुभव है। कम समय में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में अपनी अलग जगह बनाई है। भारत जोड़ो यात्रा में काफी समय तक वो राहुल गांधी के साथ चले थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा गया था। पटवारी 2007 में पहली बार उस वक्त चर्चा में आए जब मंदसौर में किसानों के आंदोलन में हुई पुलिस गोलाबारी में कुछ किसानों की मौत हो गई। इसे लेकर राज्य में बड़ा आक्रोश था। राहुल गांधी इस मौके पर मृतकों के परिजनों से मिलना चाहते थे। तब जीतू पटवारी राहुल गांधी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर राजस्थान से मध्य प्रदेश में घुसे और किसी तरह से मंदसौर पहुंचे थे। 2013 और 2018 के चुनाव में जीतू पटवारी ने लगातार 2 बार जीत हासिल की, लेकिन अब देखना होगा कि 2023 में वो जीत की हैट्रिक दोहराते हैं या नहीं। बीजेपी का मधु वर्मा पर दाव। बीजेपी ने जीतू के मुकाबले एक बार फिर अपने पुराने चेहरे मधु वर्मा पर दाव लगाया है। पिछले चुनाव में वो महज जीतू पटवारी से 5,500 मतों से हार गए थे। इस बार चुनाव से बहुत पहले ही बीजेपी ने मधु वर्मा के नाम की घोषणा कर दी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने जीतू पटवारी को घेरने के लिए ये रणनीति बनाई है और मधु वर्मा को उम्मीद है कि इस बार वो जीतू पटवारी को यहाँ से हरा देंगे। तो ये तो बात हुई उम्मीदवारों की सियासी कुंडली की। अब बात कर लेते हैं राऊ सीट की जमीनी हकीकत की। राऊ सीट का समीकरण। राऊ विधानसभा की बात की जाए तो राऊ विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ पर अब तक 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें पहली बार बीजेपी के जीतू जिराती ने कब्जा किया। उसके बाद इस सीट पर कांग्रेस के जीतू पटवारी लगातार 2 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। इस सीट पर खाती समाज के मतदाताओं की अच्छी खासी बहुमत है, इसीलिए कांग्रेस यहाँ जीतू पटवारी के दम पर चुनाव में उतरती आई है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या जीतू पटवारी इस बार अपनी जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर बीजेपी कांग्रेस के इस गढ़ को भेद पाएगी।